नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ड्रैगन के उड़ जाएंगे होश, आर पार के मूड में है ताइवान, खरीदेगा 400 अमेरिकी एंटी शिप मिसाइल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भरी हुंकार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में कमल खिलाने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार, पीएम मोदी करेंगे धुआंधार रैलियां। चौथी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पर लगे कलंक को हम मिटा चुके हैं। प्रदेश में 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अतीक कांड के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले यूपी में अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ इस प्रकार की रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ड्रैगन के उड़ जाएंगे होश, आर पार के मूड में ताइवान, खरीदेगा 400 एंटी शिप मिसाइल। जी हां दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ड्रैगन की ओर से सैटेलाइट छोड़े जाने के कारण उत्तरी ताइपे में उड़ानों में देरी की खबर सामने आई। वहीं ताइवान मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और अब ड्रैगन की हरकतों से परेशान ताइवान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। उसने अमेरिकी हथियारों को लेकर एक बड़ी डील की है। ताइवान 400 से अधिक अमेरिकी एंटी शिप हार्पून मिसाइलें खरीदेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक व्यापार समूह के नेता और इस मुद्दे से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि ताइवान चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर 400 से ज्यादा अमेरिकी भूमि लॉन्च हार्पून मिसाइल खरीदेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। वहीं चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को हुबली पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पहले जब भी दुनिया का कोई देश भारत की बात करता था तो भारत और पाकिस्तान कहता था। आज दुनिया का कोई भी देश भारत की बात करता है तो साथ में पाकिस्तान की बात नहीं करता, क्योंकि भारत आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया है। दुनिया में सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है। आज ये हमारी ताकत है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में सिर्फ विभाजन 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 और विभाजन ही देखने को मिला। समाज को जितना हो सके विभाजित किया गया। उत्तर दक्षिण, भाषा, जाति, पंथ, धर्म, हर आधार पर विभाजन की कोशिश की गई। तथ्य यह है कि विभाजित करके अब वो खुद विभाजित हो गए हैं। भाजपा विविधता में एकता है और हम क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कमल खिलाने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार, पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर देगी और इसकी शुरुआत पीएम मोदी की रैली के साथ होगी। पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैली कर सकते हैं, जिसका शेड्यूल फाइनल किया जा रहा है। बीजेपी अपने नारों को कर्नाटक में घर घर पहुंचाने में पिछले 2 महीने से लगी हुई है और सूत्रों की माने तो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। कर्नाटक के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रमोद सावंत समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश पर लगे कलंक को हम मिटा चुके हैं। प्रदेश में 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई, सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था और हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। 17 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई और आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं है। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वो स्वयं संकट में हैं और आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, सीएम योगी ने मंगलवार को पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर लोक भवन में आयोजित ओएमयू के कार्यक्रम को संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, पारा जा सकता है 45 के पार, स्कूल कॉलेज बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन देश के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी शुरू हो गई है। कई राज्यों में तो पारा 45
43 डिग्री तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव का अनुमान जताया है। सोमवार को पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति बनी रही। भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन तक और देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2 दिन तक लू की स्थिति बन सकती है। IMD के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बिहार में गंगा के मैदानी हिस्सों में लगातार 4 दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड में भी अगले 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 18 से 19 अप्रैल को अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। भीषण गर्मी के कारण पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को छोड़कर राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय एक सप्ताह यानी 23 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी के कारण कोलकाता के हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। त्रिपुरा में भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी के कारण राज्य के सभी सरकारी स्कूल 18 से 23 अप्रैल तक बंद हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी थी। स्कूल बंद होने से पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार से दिखाई देना शुरू हो सकता है और मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बस समय का है इंतजार। बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली पहुंचे मुकुल राय तो बोल पड़े दिलीप घोष। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय के बीजेपी में वापसी के कयासों के बीच बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है और यहां पर दिलीप घोष ने कहा कि केवल समय का इंतजार है, अगली बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। दिलीप घोष ने मंगलवार को मॉर्निंग वॉक के अवसर पर संवाददाताओं के सवाल के जवाब में ये बातें कही। दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा की बंगाल का भविष्य है और पिछले चुनाव में राज्य की जनता ने वोट देकर ये बता दिया है। बता दें कि हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 35 सीटें मिलेंगी और समय से पहले ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में पहले कांग्रेस थी, फिर सीपीएम के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, अब तृणमूल कांग्रेस के बाद भाजपा की सरकार होगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार लोकसभा और विधानसभा में मतदान करके ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा ही बंगाल का भविष्य है और अब केवल समय का इंतजार है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है भाजपा की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में पीएम मोदी लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ भयानक आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है तो दूसरी तरफ उसे जल्द मदद मिलती नजर नहीं आ रही। देश की सरकार के रवैये पर अब कई विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं। इनमें से ही एक हैं अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार। साजिद तरार ने एक इंटरव्यू में देश में होने वाले चुनावों को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साजिद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उन मसलों पर हस्तक्षेप करने लगा है जिससे उसका कोई सरोकार ना हो। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में अब हर सीमा पार हो रही है और यहाँ पर कोई भी संगठन किसी भी मसले पर एक मत नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध। एस जयशंकर बोले हम दोनों तरफ व्यापार को प्रेरित करने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत रूस व्यापार संवाद कार्यक्रम को डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम नए क्षेत्रों की खोज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये संकेत दूंगा कि यदि अधिक पर्यटकों के उद्देश्यों के लिए अधिक सीधी उड़ानें प्रदान की जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी साझेदारी आज ध्यान और टिप्पणी का विषय है। और दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में 4 मई को गूंजेगा मोदी योगी का शोर। पीएम के साथ नजर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए
4 मई को उडुपी पहुंच सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। भाजपा उडुपी जिला अध्यक्ष कुइलाड़ी सुरेश नायक ने सोमवार को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भाग लेंगे। शहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय नेताओं ने इस मामले में जिला पार्टी नेताओं को अवगत करा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दोस्तों, चौबे सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए रविवार को वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेता एकजुट होकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हालांकि उन्हें ये पता नहीं है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा 350 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के चरम पर होने का आरोप लगाते हुए चौबे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है और बेरोजगारी बढ़ी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे ने दावा किया कि झारखंड सरकार जनविरोधी है। मौजूदा शासन के दौरान यहां पर ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसमें आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जो कुछ नहीं कर पाते वो भारत जोड़ने निकल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आज से सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने देश की सांस्कृतिक सुरक्षा पर बल दिया और बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की पहचान को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की सुरक्षा के अन्य पहलू। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ और करने में सक्षम नहीं हैं वो भारत को जोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं जो पहले ही एकजुट और अविनाशी है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में यहाँ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति को समर्पित गतिविधियों को देखते हुए कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बारे में जानते हैं। अब अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे नए आयाम भी जुड़ गए हैं। हाँ, सुरक्षा का एक और आयाम है जो उतना ही महत्वपूर्ण है और वो आयाम है हमारी संस्कृति का। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीषण गर्मी के बीच आई गुड न्यूज़, दिल्ली समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों में कुछ ही दिनों में तापमान 40 डिग्री या फिर उससे ऊपर पहुंच गया है। गर्मी का कहर बढ़ने की वजह से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इससे राहत कब मिलेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए राहत भरी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच बारिश व आंधी तूफान की दस्तक होने जा रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ 18 और 19 अप्रैल को बारिश व आंधी तूफान आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक के बाद एक मोदी सरकार के लिए 5 गुड न्यूज़। पहली खबर 1 अप्रैल को आई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नए वित्त वर्ष की शुरुआत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शानदार रही। इस महीने अब तक एक के बाद एक सरकार के लिए 5 गुड न्यूज़ आई है जो देश की इकोनॉमी के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की सबूत है। इनमें जहाँ थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े राहत देने वाले हैं तो वहीं टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच देश की जीडीपी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और दुनिया ने इसे माना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार में जो 5 बड़ी खुशखबरी आई है वो ये है कि थोक महंगाई दर कम हुई है, वहीं खुदरा महंगाई दर में भी थोड़ी यहाँ पर राहत है। सबसे तेज़ी से भारत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और 22% अधिक जीएसटी कलेक्शन भी हो गया है, जिसके बाद एक के बाद एक खुशखबरी देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी की बढ़ाई जाएगी सिक्योरिटी। चुनाव प्रचार के दौरान एनएसजी दस्ते का रहेगा सुरक्षा घेरा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी के लखनऊ से बाहर के दौरे के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता मुहैया कराया जाएगा।
वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार वक्त भी उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उनके क्लोज प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उनके क्लोज प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी के पास अभी Z+ और NSG सुरक्षा मौजूद है और इस श्रेणी में 10 से ज़्यादा NSG कमांडो के अलावा कुल 55 पुलिसकर्मी मिलते हैं और इसके साथ ही सुरक्षा दस्ते में 5 बुलेट प्रूफ वाहन भी मिलते हैं। सीएम योगी के पास अभी Z+ सुरक्षा मौजूद है। बता दें कि देश भर में करीब 40 लोगों को ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें सीएम योगी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ा बयान बोले मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया, कर्नाटक में भाजपा बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया है। पहले आतंकी हमले होते थे तो सरकार कुछ नहीं करती थी, हमने आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया। गोवा के पोंडा में भाजपा के 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने उत्तर पूर्व में 3 राज्यों में हुए चुनाव का जिक्र किया और कहा कि राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। पूरे भारत में कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई पड़ते थे और उसके बाद उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनाव आए। राहुल बाबा ने वहां जोर शोर से प्रचार किया और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहां 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। ये संदेश है कि इस देश में शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा के साथ विकास दे पाएगा। गोवा में भी जनता का आशीर्वाद मिला है। शाह ने कहा कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, मंदिर बन रहा है, 1 करोड़ गरीबों के घर में पीने का पानी पहुंचाया, देश में कई वंदे भारत ट्रेनें चलाई, कई सड़कें बनाई, कई एयरपोर्ट बनाए, कश्मीर में धारा 370 हटाई और ये केवल भाजपा सरकार में ही संभव हुआ है। कांग्रेस की सरकारें गोवा को 432 करोड़ रुपए देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने गोवा को 3000 करोड़ रुपए का बजट दिया। गोवा के डाबोलिम में एयरपोर्ट बनाया और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी भाजपा ने दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है भारत, सैकड़ों भारतीयों के बीच बोले व्हाइट हाउस के अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में किसी भी 2 देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध इतने मजबूत नहीं होंगे जितना अमेरिका और भारत के बीच है। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार को दोनों देशों के नागरिकों को आपस में कार्य करने के लिए जगह देना चाहिए। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर हुए हैं और ये और भी मजबूत होंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि G20 का वर्तमान अध्यक्ष भारत विश्व को अपनी शक्ति और सफलता साझा करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध का लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिलेगा। आज भारत वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लगभग हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत कश्मीर में कर रहा है G20 का आयोजन, मुंह ताक रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने सरकार को फटकारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मसला उठाया है, उनका देश वैसा करने में नाकाम रहा। बिलावल की ये बात अब सच साबित होती नजर आ रही है। पहले अगस्त 2019 और अब मई में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान मुंह की खाने वाला है। मई में कश्मीर घाटी में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। पाकिस्तान की तरफ से इसके आयोजन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के ही विशेषज्ञ अपनी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भारत इतने बड़े शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की कश्मीर नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। कराची स्थित DHA सुफा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय विभाग से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा कि अगर हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को कमज़ोर और कमज़ोर बना लेंगे। तो दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अब वहाँ के सरकार को घेर रही है, फटकार लगा रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों को लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने कश्मीर के मुद्दे में अपने पक्ष में पूरी दुनिया में माहौल बनाया है, वो करने में पाकिस्तान विफल रहा।